नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। हेल्थ इज वेल्थ। आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो और कभी भी किसी बात का तनाव ना हो, इसके लिए जरूरी है आप हेल्दी रहें, फिट रहें। इसी कामना के साथ हम हर रोज लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी। रोज की तरह आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज अपनी सेहत और फिटनेस को लेकर हर कोई परेशान है। कोई जिम में घंटों 6 पैक एब्स बनाने में लगा रहता है, तो किसी को 0 साइज फिगर की तमन्ना रहती है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि फिटनेस का ये मतलब कतई नहीं होता है, क्योंकि किसी इंसान को फिट तभी कहा जाएगा जब उसके शरीर का वजन उसके शरीर की लंबाई के मुताबिक हो, साथ ही साथ वो बीमारियों से भी कोसों दूर रहे। तो आखिर क्या वजह है कि आज ज्यादातर लोग अनफिट नजर आते हैं? क्यों किसी की सेहत नहीं बन पाती है? आयुर्वेद में फिटनेस का सही मतलब क्या है? सेहत से जुड़े इन तमाम सवालों का जवाब आज डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे सोयाबीन की ढेरों खूबियों के बारे में। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों हमारी और आपकी फिटनेस हो जाती है खराब। क्या जल्दी थक जाते हैं आप? क्या चिड़चिड़े हो गए हैं आप? क्या टेंशन में रहते हैं आप? घबराइए नहीं, आपकी फिटनेस रहेगी बरकरार। मिलेगा फिट रहने का सुपरहिट फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि आयुर्वेद की नजर में फिटनेस का सही मतलब क्या है और कैसे समझे डॉक्टर साहब कि हम फिट हैं या अनफिट हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और बहुत सारे लोग समझते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई 6 पैक एब्स बनाएं और बॉडी आपकी अच्छी हो, मसल्स अच्छी हो, तो समझते हैं लोग कि यही फिटनेस होती है। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम कहें तो हम कंप्लीट फिटनेस की बात करते हैं। नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस बट एट द लेवल ऑफ माइंड। माइंड के लेवल पर भी आपको जो है प्रसन्नता हो, माइंड आपका रिलैक्स रहे, टेंशन ना हो, नेगेटिविटी ना हो माइंड में। इसके अलावा हमारे शरीर में हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इसके बारे में आयुर्वेद में लिखा है कि ये भी आपकी फिट होनी चाहिए। अब आपकी बॉडी बहुत अच्छी है और आपकी नज़र कमज़ोर है, चश्मा लगे, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इसके बारे में आयुर्वेद में लिखा है कि ये भी आपकी फिट होनी चाहिए। अब आपकी बॉडी बहुत अच्छी है और आपकी नज़र कमज़ोर है, चश्मा लगा हुआ है, लेंस लगे हुए हैं, या आपको सुनने में प्रॉब्लम होती है, या किसी किसी को नाक से स्मेल नहीं आती, तो उसको फिटनेस नहीं बोलते। या मेंटल लेवल पर आपको कोई रोग हो, मन आपका दुखी रहता है, डिप्रेशन आपको रहता है, तो आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम फिटनेस की बात करें तो हर लेवल पर फिटनेस आपको चाहिए। आपका शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा भी प्रसन्न होनी चाहिए। कई बार होता है कि मन भी आपका रिलैक्स है, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी लेवल पर, डीपर लेवल पर आपको कुछ खाली खाली सा महसूस होता है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, खासतौर से जब मैं विदेशों में जाता हूँ, तो वहाँ पर फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ अच्छी है, साफ सुथरा है, घर अच्छे हैं, गाड़ियाँ हैं, मकान है, आपको खाना अच्छा मिलता है, बॉडी अच्छी है, माइंड भी प्रसन्न है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि उनको कुछ खालीपन सा लगता है, दे फील ए लिटिल बिट एम्प्टी। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से पूरा डिस्क्राइब किया है कि किस प्रकार से हर लेवल पर हमको फिटनेस चाहिए। और एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं फिटनेस की। तो डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि आयुर्वेद फिटनेस के बारे में क्या कहता है, लेकिन डॉक्टर साहब फिटनेस की जो गड़बड़ होती है, हम अनफिट हो जाते हैं, उनकी वजह क्या होती है? देखिए, मुख्य कारण तो हमारा भोजन ही है। सबसे पहले अगर हमारा खाना जो है, अभी हम बात करते हैं अपने शो में, कितनी बार आपको बताते हैं कि जो आप खाते हो वो पूर्ण रूप से पचना चाहिए। पचेगा तभी आपकी बॉडी में वो कुछ गुण करेगा, अदरवाइज वो अवगुण पैदा करेगा, वो टॉक्सिन्स पैदा करेगा, वो आम पैदा करेगा। तो भोजन एक बहुत बड़ा कारण है हमारी फिटनेस को खराब करने में, क्योंकि अगर हम उचित मात्रा में नहीं खाएंगे, उचित क्वालिटी नहीं खाएंगे, कुछ उसमें विरुद्ध आहार एक दूसरा कारण है कि भोजन आप ऐसे खा रहे हैं कि जो एक दूसरे के विपरीत है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। आप जाइए पार्टी में, वहाँ 50 तरह के खाने रखे हुए, सब अलग अलग हैं, कुछ उसमें विरुद्ध भी है एक दूसरे के, लेकिन फिर हम कोशिश करते हैं कि जब आए हैं तो थोड़ा थोड़ा सारा ही खा लें, ट्राई करते हैं। ओवर ईटिंग हम कर लेते हैं,
इसके अतिरिक्त जो दूसरा कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल है। अगर हमारा लाइफस्टाइल भी जो है वो हेल्दी नहीं है, रात को देर तक जगना, रात का खाना लेट से खाना, या फिर जो है उसमें आप कोई व्यायाम आपका नहीं है, एक्सरसाइज किसी प्रकार की आप नहीं करते हैं बिल्कुल भी, बैठने का ज़्यादा काम है और फिर घर पर भी बैठे ही रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, तो ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड दूसरा कॉज है। और तीसरा मानसिक तनाव बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मेंटल स्ट्रेस आपको है, उसकी वजह से भी हमारी फिटनेस पर फर्क पड़ता है। हमारे मन में अगर कोई विकार है किसी तरह का, मन हमारा जो उदास है, प्रसन्न नहीं है, उसका फर्क भी हमारी फिटनेस के ऊपर पड़ता है। और इसके अतिरिक्त जो है आजकल हम देखें तो पॉल्यूशन का असर पड़ता है, हमारे जो सोशल जो हमारे रिलेशंस हैं उनका फर्क पड़ता है, हमारी इमोशनल स्टेट क्या है उसका फर्क पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं और बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद के अंदर पाया जाता है। यदि हमें कभी भी फिटनेस की अगर बात सोचनी भी है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बेशक आप एक्सरसाइज करें, जिमिंग करें, लेकिन अपने शरीर के अनुसार, अपने बल के अनुसार, और विशेष रूप से जो भोजन है वो भी आपको अपनी प्रकृति के अनुसार ही करना है। प्रकृति के अनुसार भोजन करना, ऋतु के अनुसार, सीजनल जो हमारे रेजिमेंट, ऋतुचर्या हमारे यहाँ बताई गई है। यदि हम अपने भोजन को ऋतु के अनुसार, सीजन के अनुसार चेंज नहीं करेंगे तो भी हमारी फिटनेस बिगड़ जाएगी। और यही नहीं, सूक्ष्म लेवल पर हमारे शरीर में बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं। उन शक्तियों को यदि हम एक तरह से पोषण नहीं पहुंचाएंगे, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो भी हमारी फिटनेस बिगड़ जाएगी। मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाया है। निवेदन मेरा आप सभी से ये है कि फिटनेस के नाम पर केवल अपने शरीर को नष्ट करना, एक्सरसाइजिंग हैवी करना, अनेक प्रकार के प्रोडक्ट खाना, वो बंद करिए। अभी थोड़ा सा सिंपल अपना जीवन बनाइए, साधारण बनाइए, और फिर देखिए जीने का मजा कुछ अलग ही है। फिटनेस को लेकर ज्यादातर लोग कॉन्शियस रहते हैं। कोई कैलोरी बर्न करने के लिए घंटों दौड़ लगाता है, तो कोई जिम में भारी भरकम एक्सरसाइज करता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये कितना सही है? देखिए, सही तो है, ठीक है, आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, लेकिन हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। आयुर्वेद में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि एक्सरसाइज में केवल उतनी शक्ति लगाएं जो आपकी संपूर्ण शक्ति से केवल आधी है, मतलब अर्ध बल अपना लगाएं, आधा बल केवल लगाएं। तो अगर आपको लगता है कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, तो 5 ही दौड़िए। कम, मतलब आपको ओवर एक्सर्शन नहीं चाहिए। कई लोग तो एक्सरसाइज के बाद टोटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो बल्कि उनको नींद आ जाती है, तुरंत सो जाते हैं जाकर के। देखिए, अलग अलग तरह का आपका प्रोफेशन है। आपको स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है कि आपको फिटनेस रखनी है, आपको एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करनी है, अपना शरीर को टोन अप रखना है, वो एक अलग प्रोफेशन है। लेकिन हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। आम आदमी को अगर कुछ एक्सरसाइज करनी है तो ओवर एक्सरसाइज ना करें। तो नंबर एक तो ये कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल कैलोरी बर्न करना या एक्सरसाइज करना घंटों तक, ये फिटनेस का राज नहीं है। इसके अलावा हमारे जो आंतरिक जो ऑर्गन्स हैं, उनको हमें एक एक करके सबको ध्यान से देखना चाहिए कि किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारे मन में कोई विकार तो नहीं है, हमारी इंद्रियां तो दूषित नहीं है, हमारी जो बुद्धि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद ने बुद्धि का जिक्र भी किया है। बुद्धि आपकी अगर सही प्रकार से काम कर रही है, कोई आपकी बुद्धि में विकृति नहीं है, गलत डिसीजन नहीं ले रही है वो, तो आप स्वस्थ हैं। यदि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो चित्त है, चित्त में यदि बहुत ज्यादा कोई गंदे विचार, नेगेटिव थॉट्स जिनको हम कहते हैं, वो अगर नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। और एक चीज और है जिसको हम कहते हैं अहंकार। यदि अहंकार की वजह से आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई खराबी आ रही है, कोई आप जो है अपने आप को केवल ये प्रूव करने के लिए कि मैं ठीक हूँ, और आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये गलत चीज है। जो सत्य है उसको स्वीकार कर लीजिए। और सत्य क्या है? सत्य ये है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, तो वास्तव में मैं आत्मा हूँ। और आत्मा को भी आपको फिट रखना है, उसको भी भोजन चाहिए, उसको भी कुछ न कुछ हमें कुछ न्यूट्रिशन पहुँचाना चाहिए। इसलिए हम यही कहेंगे कि केवल कैलोरी बर्न करना या केवल घंटों जिम में लगे रहना, दिस इज नॉट ओनली फिटनेस, दिस इज नॉट द ओनली वे टू बिकम फिट। और भी चीजें उसमें हमें
करनी पड़ेंगे ताकि कंप्लीट फिटनेस, हम शुरू से अब कंप्लीट फिटनेस की बात कर रहे हैं, वही हमें चाहिए। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे सेहत और फिटनेस के लिए क्या है आज की संजीवनी, बताइए। देखिए, फिटनेस कोई बहुत बड़ी खतरनाक चीज नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। मैं सिंपल चीजें आपको बताता हूँ। वास्तव में अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि आप कई महीनों से, सालों से कोशिश कर रहे थे फिट होने की, वो नहीं हो पा रहे, लेकिन अभी कैसे हो गए। सबसे पहले मैंने आपको जिक्र किया कि शरीर की अगर बात करें तो शरीर में हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, और वो भी जो है बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। आपको क्या करना है, आपको जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, हल्का फुल्का जो है कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं। स्विमिंग भी अच्छी एक्सरसाइज है, स्विमिंग के लिए भी आप जा सकते हैं। नंबर 1 चीज होगी। दूसरा, उसके पश्चात जो है हम अपनी इंद्रियों पर आते हैं। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको कैसे स्वस्थ रखें, इनको साफ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको वॉश करना एवरी डे। आंखों को धोइए, नाक धोइए, कान धोइए, त्वचा को धोइए, जीभ भी साफ करिए, और कभी कभार तेल भी लगाइए इसमें। सप्ताह में 1-2 बार पूरी बॉडी में तेल लगाइए, नाक में तेल लगाइए, कान में तेल लगाइए। तेल लगाने से और उनको सफाई करने से, वॉश करने से हमारी सेंसेस स्वस्थ रहती हैं। और मन को भी हमें स्वस्थ रखना है, तो मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है आपको प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। माइंड को रोकना है, माइंड को किसी एक विषय पर लगाना है, इधर उधर माइंड आपका ना भटके। और इसके अतिरिक्त जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको फिट रहना है तो आपको एक सत्य को रियलाइज करना पड़ेगा कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। मैं आत्मा हूँ, और आत्मा अमर है, आत्मा निरोगी है, आत्मा अजर है, यानी कि कोई उसकी जो बुढ़ापा भी नहीं उसमें आता है, हमेशा जो है वो एक ही स्टेट में रहती है। तो ये सारी चीजें फिटनेस से संबंधित हैं। नुस्खे तो मैं बहुत बताता हूँ आपको बार बार, लेकिन आज मैंने थोड़ा दूसरा एंगल लिया है कि किस प्रकार से अपने शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा हर लेवल पर आपको फिटनेस प्राप्त हो सकती है यदि आप छोटी छोटी सी चीजों का प्रयोग करें। बहुत जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े डब्बे ले आए, उसमें सप्लीमेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, क्या क्या लोग खाते रहते हैं और एक्सरसाइज में कितना समय लगाते हैं। उससे बैठ के 10 मिनट आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा मंत्र जप करिए, देखिए चमत्कार। 1-2 महीने में चमत्कार देखिए। ऑटोमेटिकली आपका शरीर जो है वो ओवर ईटिंग नहीं करेगा। टाइम पर आपको सोने की इच्छा होगी, टाइम पर उठने की इच्छा होगी। हमारे जो शरीर के अंदर जो आत्मा का ये जो मैंने जिक्र किया, इसके अंदर ज्ञान है, इसलिए इसको चित्त बोलते हैं। सत चित आनंद आपने सुना होगा। तो ये जो ज्ञान है, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम इससे कनेक्ट करेंगे। अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम जो है बस केवल ऐड देख करके या दूसरे लोगों से सुन करके इम्प्रेस होकर के चीजें खाते रहेंगे और कभी भी हम फिट नहीं हो पाएंगे। फिटनेस के नाम पर आज मार्केट में ढेरों प्रोडक्ट भरे हुए हैं, चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, यंग लेडी हो या जेंट्स हो, सबके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, ये कितने कारगर हैं? देखिए, बात आपने सही कही है कि वास्तव में लोग कहीं कहीं से सुनते हैं विटामिन, मिनरल्स, सप्लीमेंट्स, प्रोटीन्स, क्या क्या लोग जो है खाते रहते हैं। और अब थोड़ा सा अलग अलग भी आ गए, इस मौसम में ये वाला खाइए, इस मौसम में ये खाइए, इससे आपका जो है शरीर अच्छा रहेगा। मैं केवल एक ही बात कहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने भोजन को आप शुद्ध करिए। जो खाना हम खाते हैं अगर वो कंप्लीट बैलेंस्ड डाइट है, उसी में हमें सब कुछ मिलता है। विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, आयरन मिल रहा है, मैग्नीशियम, जिंक, जितने भी मिनरल्स या विटामिन है वो सब हम अगर भोजन के माध्यम से मिल रहे हैं तो वो बेस्ट सोर्स है। क्योंकि यदि हम बाहर से लेंगे, चाहे बेशक वो आपको नेचुरल सोर्स है उसका, लेकिन फूड इज द बेस्ट। अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके पास ना फटके और फिट और हेल्दी आप बने रहें, तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404004 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बीमारियों के बारे में डॉक्टर साहब बताइए। सोयाबीन बहुत अच्छी एक हमारे भारत में उपलब्ध एक ऐसी, हम कहें तो दाल कही, एक प्रकार की बीन्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं। इसका बहुत सारे गुण हैं, प्रयोग बहुत कम करते हैं इसका।
सबसे अच्छा सोर्स आपका प्रोटीन का है, नेचुरल सोर्स है, बिल्कुल सात्विक सोर्स है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है इसमें। तो इसका सेवन आपको अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, फिटनेस की आज हमने बात की, तो फिटनेस के लिए प्रोटीन का सेवन करते हैं लोग, तो सोयाबीन खाइए, सोयाबीन उबाल करके खाइए, सोयाबीन के स्प्राउट्स बना लीजिए, सोयाबीन का आटा बना लीजिए, उसकी चपाती बना लीजिए, जो मर्जी उसको जिस रूप में आप खाएं। 25 ग्राम अगर आप सोयाबीन का प्रोटीन खाएं, टोफू के रूप में भी मिलता है, तो उससे आपके हार्ट की भी जो है बीमारियां दूर रहती हैं, हृदय आपका स्वस्थ रहता है। इसी के साथ साथ जो है सोयाबीन का ये भी देखा गया है कि सोयाबीन जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो सोयाबीन के नगेट्स खा सकते हैं, डायबिटीज में बहुत फायदा करता है, क्योंकि डायबिटीज में कमजोरी लोगों को बहुत जल्दी महसूस होने लगती है, तो वो भी इसका डायबिटीज में भी प्रयोग आप कर सकते हैं। सोयाबीन के अंदर फाइटोएस्ट्रोजन यानी कि जो नेचुरल एक हार्मोन है फीमेल्स के लिए, वो पाया जाता है। तो सोयाबीन का सेवन यदि आप करते हैं तो मेनोपॉज जैसी प्रॉब्लम्स से आपको काफ़ी हद तक जो है छुटकारा मिलेगा, उसमें जो सिम्टम्स होते हैं उससे आपको रिलीफ मिलेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम हो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत लोगों को हम बताते हैं और वो खाते हैं, उनको फ़ायदा भी होता है इससे। तो इस प्रकार से सोयाबीन आपके अनेक रोगों में फ़ायदा करता है। हेयर लॉस यदि आपको है, बाल गिर रहे हैं, तो उसमें इंटरनल में बात कर रहा हूँ, इंटरनल इसका खाने के लिए आप प्रयोग करें किसी भी रूप में, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो सोयाबीन में अनेक गुण हैं, पौष्टिक है, बलवर्धक है, शक्तिवर्धक है, इसका सेवन जरूर करना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि वेजिटेरियन सोर्स है आपका। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें नॉनवेज खाना पड़ता है प्रोटीन के लिए, लेकिन उसमें प्रोटीन हो सकता है लेकिन प्राण नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है, एक शक्ति जो हमें जीवित रखने के लिए, क्योंकि डेड बॉडी है वो, तो डेड बॉडी तो खाई थोड़ी जाती है। तो प्रोटीन खाइए तो सोयाबीन से खाइए आप, अच्छा प्रोटीन है, उसमें आपको प्राणवायु भी मिलेगी, उसमें एक शक्ति भी आपको मिलेगी, पोटेंसी उसकी बहुत अच्छी है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का थोड़ा सा अलग है, इसको हम बार बार आपको समझाते हैं और आपको प्रेरित करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीजें आप सेवन करें, ताकि आपके शरीर में किसी प्रकार की गंदगी, किसी प्रकार के टॉक्सिन्स, किसी प्रकार की बीमारियां घर ना कर पाए। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404040 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, फिट रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।